एक तरीके से देखा जाए तो दूसरे जिन जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं जिन्हें जरूरत है उन तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता है, लेकिन जो चालाक चतुर बनते हैं हमारे जैसे ब्राह्मणों में होते हैं उन्हें सारा बेनिफिट मिल जाता है। तो हमारे जो बेचारे जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता है ना। देखिए जो 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 बौद्धिस्ट को सही मानेगा, देखो जो बंतर बार जो बात हमने शुरू में कहा, वो लोग सिर्फ लिबास पहनते हैं और अपने घर को बढ़ते हैं। आप उनमें जैसे देखिए उस चीज़ों में देखिए नशा करते हैं तो उनका वही लिबास है। अगर सही बनते होगा वो दुरुपयोग किसी चीज़ का नहीं करेगा। भगवान बुद्ध ने मना किया है कि अर्थदान को आप कभी संग्रह नहीं करेंगे, किसी चीज़ को हमको संग्रह नहीं करना। तो बौद्धिस्ट हो जाए, संग्रह करने का मतलब ये बौद्ध खत्म। तो जो बौद्धिस्ट होगा वो किसी जगह संग्रह नहीं करेगा, वो बौद्ध के लिए काम करता है। क्योंकि जब चीवर पहनता है तो उसकी ये धारणा होता है समाज के लिए बनता है। वो सबसे ज्यादा पैसा अपने बोध गया में आता है। तो बोध गया वो पैसे का भंडार है। अगर पैसे का भंडार वजह से वो ब्राह्मण लोग छोड़ नहीं रही है, वो पंडे लोग छोड़ नहीं रहे, नहीं तो उनको कोई ये नहीं है। अगर अपने सब लोग इकट्ठा हो गए, आज जैसे हुए ऐसा इकट्ठा हो गए तो उनको 2 मिनट में छोड़ सकते हो। सबसे पहले तो आपको बदनामी मंगल हो, आपका कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम असुजीत बनते है, प्रतापगढ़ से हूँ। इलाहाबाद करीब प्रतापगढ़ है, वहाँ से मैं हूँ। अक्सर आपको ऐसे कार्यक्रमों में देखा जाता है जहाँ पे बुद्धिस्ट या बौद्धों का कार्यक्रम होता है, आप हर जगह यानी कि देखे जाते हैं। लेकिन आज एक आह्वान किया गया था बोध गया को लेकर के, जो बोध गया में हमारा बोध टेम्पल है उसको जिस तरीके से मनुवाद ने कब्जा रखा है, उस तरीके से उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए बहुत बड़ी घटना है। जिस तरह बौद्धों का तिरस्कार किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी विरासत को बंटरबांट किया जा रहा है, इससे धर्म का बड़ी क्षति हो रही है। बौद्ध की जो विरासत है वो बनते को होना चाहिए। जैसे हर धर्म के अपने अपने गुरु होते हैं, वो अपना विरासत को संभालते हैं, लेकिन बौद्ध का विरासत उनके हाथों में है जो उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। आप देख लीजिए जगह जगह उनको उड़ा के दूसरे रूप में दिखाते हैं। एक तो दुरुपयोग करते हैं, तो इससे बहुत क्षतिग्रस्त होती है। जो बौद्ध की विरासत है वास्तव में देखा जाए तो उनको सौंपा दिया जाए, ठीक है ना। तो बनते जी अगर वर्तमान में देखा जाए, जैसे आप बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, आप जैसे हमारे भिक्षु हैं, तो जैसे और लोग के उसमें देखा जाए कि ब्राह्मणों में पंडित होते हैं, उसी तरीके से आप हमारे बनते जी हैं। तो मतलब आज के टाइम का जो वर्तमान में देखा जाए जो बनते जी है, यानी कि सरकारी नौकरियां करने के बाद जब 60 साल कंप्लीट हो जाते हैं वो लोग इस मतलब आकर के बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, फिर बनते बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें वो बौद्ध धर्म को बढ़ाने की जगह सिर्फ अपने घर को भरते हुए नजर आते हैं। देखिए कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है। देखिए बनते जो होते हैं बचपन से होना चाहिए, जो भैया आप सारा जीवन बिता दिए उसमें, अब बनते बने उसका कोई महत्व नहीं होता है। बनते मतलब गृहस्थ जीवन शुरुआती से ही मैं बता देती हूँ, कुछ ऐसे बनते हैं जो अक्सर आपने मेरे YouTube चैनल पर भी देखा होगा, जो बनते कहते हैं हमने 25 साल से चीवर ले रखा है, जो 30 साल से 35 साल से अपने आप को बताते हैं, लेकिन उनके कर्म कांड तो बहुत ही अलग है और वो अपने घरों को ही भरने का काम करते हैं। लखपति करोड़पति जी, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो दूसरे जिन जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं जिन्हें जरूरत है उन तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता है, लेकिन जो चालाक चतुर बनते हैं हमारे जैसे ब्राह्मणों में होते हैं उन्हें सारा बेनिफिट मिल जाता है। तो हमारे जो बेचारे जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता है ना। देखिए जो बौद्धिस्ट को सही मानेगा, देखो जो बंतर बार जो बात हमने शुरू में कहा, वो लोग सिर्फ लिबास पहनते हैं और अपने घर को बढ़ते हैं। आप उनमें जैसे देखिए उस चीज़ों में देखिए नशा करते हैं तो उनका वही लिबास है। अगर सही बनते होगा वो दुरुपयोग किसी चीज़ का नहीं करेगा। भगवान बुद्ध ने मना किया है कि अर्थदान को आप कभी संग्रह नहीं करेंगे, किसी चीज़ को हमको संग्रह नहीं करना। तो बौद्धिस्ट हो जाए, संग्रह करने का मतलब ये बौद्ध खत्म। तो जो बौद्धिस्ट होगा वो किसी जगह संग्रह नहीं करेगा, वो बौद्ध के लिए काम करता है। क्योंकि जब चीवर पहनता है तो उसकी धारणा होता है समाज के लिए बनता है। वो सीखता है समाज से और समाज को देता है। निर्यात और आयात होता है, उसी सीखता है उसी को देता है। ये बौद्धों का काम है, बंदर बाट करना नहीं, उसको इकट्ठा करना नहीं। ये बौद्ध काम थे। सर इस पे वर्तमान में जो जिस तरीके से अगर देखा जाए, सर से भी हम बात कर लेते हैं कि सर जैसे बौद्ध भिक्षु हमारे जो भंते जी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारे लोग हैं मतलब चेंजेस, जैसे बौद्ध भिक्षु हमारे जो भंते जी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारे लोग हैं मतलब चेंजेस होते रहते हैं और कहीं ना कहीं जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? नहीं, भंते जी जो बोला है ना कि भंते जी को यही सीखा है कि आपके पास पैसा संचलित नहीं कर, इनको सिर्फ चीवर और क्या सिलाने की सुई और भंते जी को साबन और फावड़ा जो बोलते हैं ना, उसी तरह इनका जीवन होता है और यही जीवन ओरिजिनल बौद्ध है। नहीं तो अभी बहुत सारे भंते जी ऐसे
बराबर है भंते जी। ऐसे बहुत सारे भंते जी निकले हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो स्वार्थ के लिए भंते जी बनते हैं और फिर कुछ दिन के बाद नहीं, मैंने वही स्वार्थ के लिए ही बात की हाँ, भंते जी से इसलिए कि मैं जो बोल भंते जी, जिन भंतों को जरूरत होती है उन तक जो सामान हो या कहें कि कई कई सारी चीज, जैसे मैं एक भंते जी थे सीतापुर के, मैं उनकी भी घटना आपको बताती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर उनकी पोस्ट भी डली हुई है। वो नेत्रहीन हो गए थे क्योंकि वो बचपन से ही 10-15 साल की उम्र से बौद्ध धर्म का जो चीवर है वो ले चुके थे, और उनको जब जरूरत थी अपने समाज की, उन्हें कहें कि जब उन्हें आंखें बनवाने की जरूरत थी तो कोई भी समाज का व्यक्ति उनके साथ नहीं आया। जो सारा बेनिफिट था वो दूसरे बनते ले गए जिन्हें जरूरत नहीं थी। नहीं, ये गलत है बेटा, ये गलत है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में कोई भी भंतीजी आए, हमारे घर में कोई भी भंतीजी आए, कितने ही रात को आए तो उनको देख के हम पंचांग प्रणाम करते हैं और ये बुद्ध की पहचान है। अगर वो बीमार है तो पहले तो उपासक लोगों की यही इच्छा रहती है कि उसको पहले धम्मदान करना है, क्योंकि उसको कुछ लेके जाना नहीं है मेरे घर से, उसको सिर्फ आदर होना, सत्कार होना और उसको लगने वाला क्या चीवर का जो सामान है और वो दिन जिन जो खाता है वही चीज उनको लगती है। लेकिन ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता। कोई भी भंते जी किसी के भी घर जाओ, एवन कोई दूसरे जात का भी रहेगा तो भी वो भंते जी को त्रिवार वंदन ही करता है। ये बौद्ध उपासक की ये है कि उनकी अच्छा, चलिए चिंता मैं लीजिए। चलते चलते एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं आखिरी, जो वर्तमान में आज बोध गया पर कब्जा किया जा रहा है मनुवाद की तरफ से, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो वो बामनी डाव है, वो मनुवादियों का ये षड्यंत्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा पूरे वर्ल्ड से भारत में पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा पैसा अपने बोध गया में आता है। तो बोध गया वो पैसे का भंडार है। अगर पैसे का भंडार वजह से वो बामन लोग छोड़ नहीं रही है, वो पंडे लोग छोड़ नहीं रहे, नहीं तो उनको कोई ये नहीं है। अगर अपने सब लोग इकट्ठा हो गए, आज जैसे हुए ऐसा इकट्ठा हो गए तो उनको 2 मिनट में छोड़ सकते हो। लेकिन वो यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, यहाँ का शासन है, वो मनुवादियों के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है बेटा। इसलिए हम यही कर सकते हैं कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये हमारे आपके माध्यम से मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, ये भंते जी से भी हमने बात करी, उरिन सर से भी हमने बात करी, और बात वही निकल कर के आई कि हम लोगों को एकजुट होने की बात है। जो बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि पढ़ो लिखो और संघर्ष करो। संघर्ष की बात तो ये रही क्योंकि हमारे जो SC ST के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक गुट में, यानी कि कुछ लोग RSS में, जैसे आपको बताया जाता है तमाम लोगों को, क्योंकि हमारी जो सरकार, जो वर्तमान में सरकार है, भाई भाई में लड़ाई करवाने तक के लिए मुद्दे ऐसे लेकर आ चुकी है कि तमाम जो हमारे समाज के लोग हैं आपस में ही भाईचारे को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से भी कि हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, क्योंकि हम सारे एक ही हैं। हम इस देश के नागवंशी लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, और जो आज हमारे बोध गया में जो कब्जा जिस तरीके से मनुवाद ने, ब्राह्मणवाद ने किया है, उस बोध गया को उनके पास से हमें बचा कर लाना है। तो ये भी बिना लड़ाई से ही हमें लेकर आना है, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी लड़ाई का जरिया नहीं चुना था। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।